मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को नमस्कार। आपका एक और नए वीडियो में स्वागत है। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे और घर पर बैठकर पढ़ रहे होंगे। आज हम एक और क्वेश्चन के साथ आपके साथ है। एक क्वेश्चन दिख रहा होगा साइड में आपको। इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। इस क्वेश्चन से पहले एक कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर तीन प्रिंसिपल है, P1, P2 और P3, ठीक है, और इनकी रेट भी अलग अलग है, R1, R2 और R3, और इनका टाइम भी अलग अलग है, T1, T2 और T3, ठीक है। अब देखो, अगर इन पर लगा सिंपल इंटरेस्ट और इस पर लगा सिंपल इंटरेस्ट और इस पर लगा सिंपल इंटरेस्ट बराबर है तो क्या होगा? इनमें रिलेशन क्या होगा देखते हैं। इसमें लगा P1 इंटू में R1 इंटू में T1 बटे में 100, ठीक है। इसका सिंपल इंटरेस्ट अब इक्वल टू P2 इंटू में R2 इंटू में T2 इज इक्वल टू में बटे में 100 इज इक्वल टू में क्या आएगा? P3 R3 T3, ठीक है, बटे में 100। अगर ये इसके बराबर है तो क्या होगा? देखो, अगर ये कट गया इसके बराबर है तो ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। नहीं, अगर मैं मान लेते हैं ये k के बराबर है, ठीक है, ये जो है k के बराबर है, तो यहां से P1 की वैल्यू क्या आएगी? यहां से P1 की वैल्यू क्या आएगी? यानी पहले जो प्रिंसिपल है, इसका जो प्रिंसिपल है किसके बराबर आएगा? k बटे में R1 इंटू में T1, ठीक है। और यहां से P2 की वैल्यू क्या आएगी? R2 और T2 इसके नीचे आएगा, k बटे में R2 इंटू में T2, ठीक है। ऐसे ही ये P3 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। R3 k बटे में R3 इंटू में T3। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। नहीं, देखते हैं। P1 की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, ठीक है, और P2 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है, और P3 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अब देखते हैं, अगर मैं P1, P2 और P3 का रेशो निकालूंगा तो क्या आएगा? ये मिटा देते हैं। P1, P2 और P3 का रेशो निकालूंगा तो क्या आएगा? ये जो है P1 है, P2 है और P3 है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? ये, ठीक है, क्या आ गई? k बटे में R1 इंटू में T1। इसकी वैल्यू क्या आ गई? k बटे में R2 इंटू में T2, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आ गई? k बटे में R3 इंटू में T3, ठीक है। यहां से काटेंगे तो k कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? P1, P2 और P3, यानी जो पहले में प्रिंसिपल था, दूसरे में प्रिंसिपल था और तीसरे में प्रिंसिपल था, उनका जो रेशो आया वो हमारे पास क्या आ गया? R1 इंटू में T1 1 बटे में R2 इंटू में T2, ठीक है, बटे में R3 इंटू में T3, ठीक है। ये हमारे पास रेशो आ गया इसका P1, P2 और P3 का। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे रेट का वो निकालेंगे, अगर हम यहाँ पर रेट का वो निकालेंगे रेशो, तो क्या आएगा? P2 इंटू P1 T1, P2 T2 और P3 और T3, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा।
अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, इसी बेस पर एक क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा, एक बार क्लास को पॉज करें, एक बार क्वेश्चन को ट्राई जरूर करें। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, 13,000 रुपए की राशि है, ठीक है, 13,000 रुपए की राशि है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। मान लेते हैं पहला भाग P1 है, दूसरा भाग है P2 और ये P3, ठीक है। और इस पर जो रेट है वो कितनी है, 5% की रेट से 6 साल, और इस पर 4% की रेट से 5 साल, ठीक है। और इसको 10% की रेट से 4 साल, ठीक है। इस पर जो हमें क्या मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, इस पर भी मिल रहा है और इस पर भी मिल रहा है। इस पर हमें जो तीनों पर जो हमें ब्याज मिल रहा है वो हमें इक्वल दे रखा है, यानी बराबर दे रखा है, ठीक है। तो हमें दूसरे नंबर वाला हमें क्या प्रिंसिपल निकालना है, यानी दूसरे नंबर वाला अमाउंट निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। आपको अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था, अगर इनका जो सिंपल इंटरेस्ट है बराबर है तो P1, P2 और P3 का जो रेशो होगा वो क्या होगा, 1/5 में 5 गुणा 6, ठीक है, 1/5 में 4 गुणा 5, ठीक है, 1/5 में 10 गुणा 4, ठीक है। अगर कट रहा तो काट लेते हैं, 5 से कट रहा है 5, 5 दूनी 10, 2 से कट रहा है 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया 1/3, ठीक है। और क्या आ गया 1/2, और क्या आ गया 1/4। इनका जो एलसीएम है वो हमारे पास क्या आ गया 2 3 4 का 12। अगर हम इन तीनों को 12 से गुणा कर देंगे तो क्या है, इसको 12 से गुणा करेंगे तो 4, और इसको 12 से गुणा करेंगे तो 6, इसको 12 से गुणा करेंगे तो 3, ठीक है। यानी P1, P2 और P3 का रेशो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ, नहीं। अब देखो इन तीनों की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये है, तो यानी 6 और 4 10 और 3 13 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 13,000। एक यूनिट की वैल्यू हमें निकालने जाएंगे तो क्या आएगी 1000, क्या आएगी 1000, सॉरी 1000, ठीक है। हमसे पूछा क्या है इसकी वैल्यू, तो हमारे पास क्या हो जाएगी 6000, ठीक है। ये हमारे पास दूसरे भाग की वैल्यू आ जाएगी। इसकी पूछने जाएंगे तो क्या आएगी 3000, क्या आएगी 3000, और पहले वाले की पूछेंगे तो क्या आएगी 4000, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये जो कॉन्सेप्ट है और ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है, अगर और भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।